सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसामी टू माई सेल्फ निशित रेहान चौधरी। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाला है क्लास 9 फिजिक्स के, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। पहले तो यार वर्क, पावर एंड एनर्जी था, पावर नाम का एक टॉपिक था, लेकिन आजकल वो एनसीईआरटी से उठा दिया गया है। कोई बात नहीं, 11 में तुम पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम सिर्फ वर्क के बारे में पढ़ेंगे कि वर्क क्या है। वर्क तो तुमको वैसे पता है, काम, लेकिन यहाँ पर भी तुमको शॉकिंग चीजें मिलेगी। कैसे? आओ यार, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आज हम पढ़ेंगे वर्क और टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क क्या है? वर्क मतलब तुम समझते हो कोई भी काम, एनी वर्क, कोई भी काम को तुम वर्क समझते हो। अब भाई मान लो तुम स्कूल से गए, मान लो एक सिचुएशन लेते हैं, तुम सुबह सुबह उठे 6 बजे, नहा धो के स्कूल में गए, बहुत पढ़ा, आए, फिर ट्यूशन में गए, पढ़े, फिर घर आए, आके सुबह जिस बेड में तुम उठे थे उसी बेड में तुम सो गए। जैसे ही तुम सोने लगे, मैं आके पूछा भाई तूने काम किया आज? ठीक है, तुम बोलोगे हाँ बहुत मेहनत किया मैंने बोला नहीं, तुम्हारा वर्क 0 है, तुमने 0 वर्क किया है। तुम गुस्सा, और क्यों गुस्सा हुए आज मैं तुमको सिखाऊंगा यार, मजेदार चीज है भाई। वर्क जो चीज है ना, वर्क मतलब तो हमको काम पता है, पर फिजिक्स में वर्क मानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब तुम किसी भी चीज पे एक फोर्स अप्लाई करोगे, मान लो ये एक चीज है, इसमें मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूं और ये डिस्प्लेस होता है। फोर्स अप्लाई किया और ये डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस होने के कारण, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, इसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर डिस्प्लेसमेंट कवर किया तभी वो वर्क डन होगा, तभी वर्क डन होगा। अब भाई मान लो कि ये जो बोर्ड है, ठीक है, इसमें मैं वर्क कर रहा हूं, मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूं ना मैं काम, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा। कोशिश तो मैं बहुत कर रहा हूं, फोर्स तो मैं दे रहा हूं, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं शो कर रहा। सो दिस इज नॉट वर्क डन, वर्क डन नहीं हुआ। ठीक है, ओके। सो वर्क डन by a force on an object is equal to magnitude of force multiplied by the distance moved in direction of force। भाई वर्क डन कुछ नहीं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। मतलब अगर पूछे कि तुमने कितना काम किया है, तो पहले तुम कितना फोर्स लगाया। ठीक है, मान लो ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको तुमने F फोर्स लगाया, इसको तुमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, और ये 10 मीटर आगे गया। तो उसका जो वर्क है, वर्क विल बी इक्वल टू 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 100 जूल होगा, इसका यूनिट जूल है। ठीक है, सो दिस इज वर्क। अब भाई जब मैंने उस लड़के को कहा कि भाई तूने काम नहीं किया, क्यों किया? कहा क्योंकि तुम सुबह उठे थे उस बेड में, फिर उस बेड में आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम है, डिस्प्लेसमेंट 0। भाई एक चीज अच्छे से समझ लो, ये एज डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस कभी भी मत पकड़ना, डिस्प्लेसमेंट है। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है 0, तो S0 W0 वर्क डन तुमने किया ही नहीं। हाँ या ना, समझे? ओके। इफ अप्लाइंग फोर्स इन अ बॉडी डजंट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज 0। The unit of work is joule। और कभी कभी एग्जाम में आता है व्हाट इज 1 जूल। सो व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड इन एन बॉडी, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है एंड इट डिस्प्लेसेस बाय 1 मीटर, 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, देन वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। ये एक सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड में बोला एक एग्जांपल। ओके, सॉल्व करते हैं भाई, क्या बड़ी बात है, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, ओके। सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला क्वेश्चन में। मनन पुशेस अ वुडन टेबल, एक ऊट का टेबल है, ठीक है, मैं बना लेता हूं, ये जो ऊट, ये ठीक है, ये एक ऊट का टेबल है, मान लो, मानने का मन नहीं करता फिर भी मान लो। इसमें एक फोर्स लगा F नहीं, सॉरी अक्रॉस ए फ्लोर, ए फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। ओके, 150 न्यूटन फोर्स कितना बोला? F इक्वल्स टू 150 न्यूटन का फोर्स लगा, यहां पर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 150 न्यूटन। ओके, ऑन द टेबल एंड द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन भी दे दिया, 600 जूल वर्क हुआ है भाई। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस दैट द टेबल मूव। कितना डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा, छोड़ो, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वन डायरेक्शनल है और डायरेक्शन चेंज नहीं किया। ओके,
सो हमको पता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क हमको दिया हुआ है 600 जूल, फोर्स दिया हुआ है 150 न्यूटन। ओके, एस हमको निकालना है, सो एस इक्वल बी ये कट 15 1 15 15 टू ये होगा 4, एस इज 4 मीटर। सो इट कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। समझ आया? ओके। अब वर्क 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अगर तुम जिस, एक्चुअली इसमें थीटा का कॉन्सेप्ट आता है, ये मैं नहीं समझाऊंगा, हायर क्लासेस के लिए है। अगर तुम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में ये चीज मूव कर रहा है, सो दैट इज पॉजिटिव वर्क। व्हेन अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर द सेम डायरेक्शन, थीटा जे एंगल तो जीरो है ना, फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, ये जीरो है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस जीरो नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया पता नहीं, लेकिन अभी के लिए ये कॉस जीरो का कॉन्सेप्ट तुमको किसी भी कारण जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ या ना? ओके, ये जरूरत नहीं है। तो एंगल थीटा इज जीरो, सो दैट इज पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या है? अगर किसी कारण बस तुम इधर फोर्स लगा रहे हो और चीज इधर आ रहा है, फोर्स तुम इधर लगा रहे हो, चीज आ रहा है इधर, तो इसको नेगेटिव वर्क बोलते हैं। फोर्स इधर लग रहा है, ये चीज जा इधर रहा है, थीटा 180 डिग्री। और जीरो वर्क क्या है? अगर फोर्स इधर है, अगर फोर्स इधर जा रहा है या इधर जा रहा है और उसके परपेंडिकुलर चीज मूव हो रहा है, तो उसको हम जीरो वर्क बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ये थीटा का कॉन्सेप्ट है, तुमको अभी समझ नहीं आएगा, सिर्फ तुम रट लो कुछ दिनों के लिए, 11th में क्लियर क्लैरिफिकेशन आएगा। एक्चुअली जो वर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज W इक्वल्स टू नॉट एफ एस, इट इज एफ एस कॉस थीटा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है, थीटा का वैल्यू होता है 90 डिग्री का होता है 1 होने का, सॉरी जीरो होने के कारण जो कॉस थीटा का वैल्यू जब जीरो होगा तब वर्क डन भी जीरो ही होगा। दिस इज द रीजन। अभी समझ नहीं आएगा, रट लो कि 90 डिग्री में जब हो तब। अब जो कूली है, मान लो ये कूली है, ठीक है, ये बैग सिर में बैग लेके ऐसे, अरे यार ओके अच्छे से बनाता हूँ, ये कूली है, इसके सिर में एक बैग है, ठीक है, इसने इस बैग को पकड़ के ऐसे जा रहा है, ठीक है, सॉरी एफ क्यू, इधर तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसका वर्क डन जीरो है। क्यों? क्योंकि ये जो बैग है, ठीक है, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, F इक्वल्स टू एम जी। बैग का तो मास है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है परपेंडिकुलर, सो इट इज जीरो वर्क। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है एनसीईआरटी में, सॉल्व करना, समझ आएगा। और इसके ऊपर ओके क्या बोला? आइडेंटिफाई द वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। द आर्कर शूटिंग एन एरो, ये एक आर्कर है, ठीक है, जब ये एक एरो जो है इसको अगर हमको उधर देना है, फोर्स इधर लगा रहा है, जो आदमी है वो फोर्स पीछे लगा रहा है, फोर्स पीछे लगा रहा है, जैसे ही छोड़ा गया उधर, तो देखो फोर्स पीछे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, ऑपोजिट है, सो इट इज ए नेगेटिव वर्क, ऑपोजिट 180 डिग्री नेगेटिव। ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, भाई ये अर्थ है, यहाँ पर सैटेलाइट है, ऐसे घूम रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, घूम ऐसे रहा है, सो दिस इज जीरो वर्क। क्यों? परपेंडिकुलर, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसलिए। सो दिस वॉज टूडेज लेक्चर, आई होप यू लाइक टूडेज लेक्चर। वर्क इतना ही था और कुछ नहीं है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करना मोर देन एनफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, कीप वॉचिंग।